तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है क्यों कैसी रही। रोज़ की तरह मधु जी ने चाय बनाई और कप में डालकर पतिदेव के पास पहुंची तो वे अखबार में डूबे आदतन बोल पड़े। श्रीमती जी कुछ मज़ा नहीं आया आज की चाय में। ये सुनकर उनके तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर भी शांत रहते हुए बोली, सब कुछ तो एकदम सही है। आपको फिर भी पता नहीं मेरी बनाए चाय अच्छी क्यों नहीं लगती। वे बोले, जो सच था बोल दिया। अब इस उम्र में झूठी तारीफ की उम्मीद मुझसे मत ही रखो। मधु जी बोली, अच्छी बात है। अब कौन सा हमको एक दूसरे को प्रभावित करना है जो एक दूसरे का मन रखने के लिए झूठ बोले। ये सुनकर तो पतिदेव बड़े खुश हुए और बोले, अब जाकर तुम सच की अहमियत समझी, वरना तो बिना वजह मुंह बनाकर बैठ जाती हो। अच्छा लगा ये जानकर कि देर से ही सही सच सुनने की क्षमता तुम में आ गई है। मधु जी ने सहमति में सर हिलाया। दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। एक बेटी है जो हॉस्टल में पढ़ रही है और दूसरी की शादी हो चुकी है। अब रिटायरमेंट के बाद से छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में अक्सर विवाद हो जाता है। जहाँ पतिदेव की शिकायत है कि मधु जी सच सुन नहीं सकती, खासकर अपनी कमी, वहीं मधु जी को शिकायत है कि दिवाकर जी दूसरे के काम की वैल्यू नहीं करते। अपनी तारीफ करना और दूसरे के काम में मीन मेख निकालने में वे अपनी माँ यानी कि मधु जी की सास पर गए हैं। वे अपनी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी और दूसरे व्यक्ति के परिश्रम को दरकिनार करते हुए उसके काम में गलतियां और कमियां निकालती रहती थी। वही आदत बेटे ने माँ से सीखी है। जिस इंसान को चाय पत्ती और करी पत्ते में अंतर नहीं पता, वो उन्हें रसोई का ज्ञान देने से बाज नहीं आता। पर आज तो वो पूरी तरह से तैयार थी। दोपहर में क्या बनाना है पूछा तो एक लंबी सूची बताते हुए वे बोले, हम दो जन हैं, ऐसे में क्या तामझाम करोगी। जो पसंद हो बना लेना, बस थोड़ा अच्छा बना लेना। तुम्हारे हाथ का खाना जीभ पर रखने से पहले सोचना पड़ता है। इतने साल हो गए तुमको खाना बनाते हुए, पर अभी तक खाने में स्वाद नहीं आया है। आलू गोभी की सूखी सब्जी के साथ पापड़ रायता सलाद तो है ही, लगे हाथ आलू मेथी के पराठे बना लेना, साथ ही धनिए की चटनी और पापड़ तल लेना। आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, इसीलिए पुलाव के साथ राजमा या छोले जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो। अब मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता, फिर भी घिया का हलवा बना दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मेरे लिए तो इतना पर्याप्त है। बाकी कुछ अपने मन का बनाना हो तो बना दो, मैं सामान ले आऊँगा। हाँ, तुमको कटहल पसंद है तो वह भी ले आऊँगा। गोभी से तुमको बदहज़मी होती है, इसीलिए अपने लिए कुछ और बना सकती हो। मधु जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आप सामान ले आना, सब कुछ बन जाएगा। दिवाकर जी फ्रेश होकर सामान लेने चले गए। सामान लाकर अपने स्टडी रूम में व्यस्त हो गए। अब मधु जी जाने और उनका काम। वे तो लंच के समय ही कमरे से बाहर आएंगे। रोज़ की तरह खाना टेबल पर लगाकर पत्नी ने जब उन्हें पुकारा तो वे खाना खाने आ गए। आज तो पहला निवाला मुंह में जाते ही उनकी जीभ खुश हो गई और उनके मुंह से निकला, वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। मधु मधु जी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, अब ऐसा ही मज़ा रोज़ आने वाला है आपको। उनको पता है पतिदेव को सेहत से ज़्यादा स्वाद की पड़ी है। आज खाने में तेज़ मसाले होने से वो चटपटा बना था, बिल्कुल उनकी पसंद का। तभी रसोई से एक अनजान लड़की गरम पराठा लेकर आई, जिसे देखकर दिवाकर जी अचकचाते हुए पत्नी की तरफ देखने लगे। मधु जी बोली, ये कविता है, हमारी कुक। आज सब इसने ही बनाया है। अब खाना कैसा लगा ये तो आपने पहले ही बता दिया। जल्दी से इसकी तनख्वाह भी पक्की कर दो। ये महीने के 15,000 मांग रही है, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहे थे। पर अब लगता है आपकी खुशी के सामने ये रकम कुछ नहीं है। कविता, क्योंकि साहब को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया है, इसलिए मैं तुम्हें 15,000 देने को तैयार हूँ। क्यों जी, ठीक है ना। ये सब सुनकर तो खाना दिवाकर जी के गले से नीचे ही नहीं जा रहा था। उनकी 50,000 की पेंशन में से 15,000 तो ये खाना बनाने वाली ही ले जाएगी। किसी तरह से खाना खत्म करके वे उठे और पत्नी को एक तरफ आने का इशारा किया। कमाल है, आज अपने ही घर में उन्हें प्राइवेसी की ज़रूरत आन पड़ी थी। ऊंचे सुर में बात करने के आदि दिवाकर जी धीरे से बोल रहे थे, मधु,
ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करो। मुझे कोई कुक नहीं चाहिए। मेरे पास खराब करने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ पेंशन से अपना गुज़ारा हो जाता है, यही बहुत है। इसको तनख्वाह कहाँ से देंगे? मधु जी बोली, लेकिन आपको तो मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। आपके लिए ही तो इसे काम पर रख रही हूँ। दिवाकर जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरी मति मारी गई थी, जो मैं तुम्हारे खाने में कमियाँ निकालने की गलती कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं दूसरे के काम की वैल्यू नहीं करता, जो कि मेरी बड़ी खराब आदत है। आगे से तुम्हारा दिल ना दुखाने की कसम खाता हूँ। माफ़ कर दो प्लीज़, और इस लड़की को मना कर दो। उनकी बात पर मधु जी की हंसी छूट गई। वे बोली, इतनी जल्दी हार मान गए आप तो? अभी तो शाम की चाय भी आनी है, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये सुनकर तो दिवाकर जी ने कान पकड़ लिए। इसका मतलब चाय के एक कप के लिए 500 रुपये स्वाहा। नहीं, उनकी रोनी सूरत दिल का सब हाल बयां कर गई। वे बोली, क्यों, कैसी रही पतिदेव? उनकी बात पर दिवाकर जी निरुत्तर हो गए और मधु जी विजयी मुस्कान के साथ ये खुशखबरी बेटी को सुनाने चल दी। आखिर ये आइडिया भी तो उसी का था। कविता उसकी कुक है और उसी ने आज उसे यहाँ माँ की मदद के लिए भेजा था। इसी तरह की और भी मज़ेदार और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।